आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसका शीर्षक ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। योर मनी और योर लाइफ। आपका पैसा या आपकी जिंदगी। हाँ, और ये किताब विकी रॉबिन और जॉन डोमिंगुएज ने लिखी है। और इसने सच कहूँ तो लाखों लोगों के लिए पैसे को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। बिल्कुल, और ये कोई पैसे कैसे बचाएं टाइप की किताब नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा दर्शन है, एक फिलॉसफी है। अच्छा। हाँ, जो डोमिंगुएज, जो इसके एक लेखक हैं, वो पहले वॉल स्ट्रीट पर काम करते थे। उन्होंने पैसे की दुनिया को बहुत नजदीक से देखा और फिर एक ऐसा सिस्टम बनाया कि वो खुद सिर्फ 31 साल की उम्र में रिटायर हो गए। 31 साल मतलब उस उम्र में तो ज्यादातर लोग अपना करियर ठीक से शुरू ही कर रहे होते हैं। सही बात है। और रिटायर होने के बाद उन्होंने कभी पैसे के लिए काम नहीं किया। यही बात तो सबसे कमाल की है। तो ये किताब असल में उस एक बड़ी उलझन को सुलझाने की कोशिश करती है जिसमें शायद हम सब कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। चूहे की दौड़ जिसे कहते हैं। हाँ, वही। हम जीने के लिए कमाते हैं, लेकिन कमाते कमाते कमाना ही जिंदगी बन जाता है। जैसा लेखक कहते हैं, हम मेकिंग अ लिविंग की जगह मेकिंग अ डाइंग कर रहे होते हैं। बिल्कुल, और यही इस किताब का मकसद है, हमें उस दौड़ से बाहर निकालना। ये हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यानी वित्तीय स्वतंत्रता तक ले जाने के लिए एक 9 स्टेप का प्रैक्टिकल नक्शा देती है। तो ये सिर्फ अमीर बनने के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इनफ यानी पर्याप्त होने की कला सीखने के बारे में है। तो चलिए फिर इस नक्शे को खोलते हैं। इसका सबसे क्या कहते हैं बुनियादी विचार क्या है? कहाँ से ये सारी बातें शुरू होती हैं? इसका जो सबसे शक्तिशाली और क्रांतिकारी आइडिया है वो ये है कि पैसा आपकी जीवन ऊर्जा है। जीवन ऊर्जा, ये सुनने में थोड़ा गहरा लगता है। इसका क्या मतलब है? मतलब इसे ऐसे समझिए, आप पैसे के लिए काम नहीं करते, आप असल में पैसे के बदले में अपनी जिंदगी के घंटे, अपनी ऊर्जा, अपना समय बेच रहे हैं। अच्छा। तो पैसा बस उस जीवन ऊर्जा का एक रूप है जिसे आपने स्टोर करके रखा है। अरे वाह, ये सोचने का नजरिया तो सब कुछ बदल देता है। मतलब जब मैं 1000 रुपए की कोई चीज खरीदता हूँ तो मैं सिर्फ 1000 रुपए नहीं खर्च कर रहा। नहीं, मैं वो 2-3 घंटे खर्च कर रहा हूँ जो मैंने उस पैसे को कमाने में लगाए। एग्जैक्टली। और जैसे ही आप इस नजरिए को अपनाते हैं ना, आपकी हर खरीदारी, हर खर्च का मतलब बदल जाता है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये चीज 1000 रुपए की है। अब सवाल ये है कि क्या ये चीज मेरी जिंदगी के 3 घंटों के बराबर है? बिल्कुल। और इसीलिए ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो अपनी 9 से 5 की नौकरी से थक चुका है, या कर्ज के बोझ से परेशान है, या बस ये महसूस करता है कि जिंदगी में पैसों के अलावा भी कुछ बड़ा और जरूरी होना चाहिए। तो इस सोच को असल जिंदगी में उतारने के लिए जो 9 कदम बताए गए हैं, उनकी शुरुआत कहाँ से होती है? जाहिर है पहले ये जानना होगा कि हम अभी हैं कहाँ। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। पहले 4 कदम सिर्फ इसी जागरूकता को बनाने के बारे में है। ये एक तरह से अपनी वित्तीय सच्चाई का आईने में सामना करने जैसा है। कदम 1 है अतीत के साथ समझौता करना। इसमें 2 काम करने होते हैं। पहला, ये हिसाब लगाना कि आज तक आपने अपनी पूरी जिंदगी में कुल कितना पैसा कमाया है। कुल कितना कमाया? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा होगा। हाँ, और कई बार ये चौंकाने वाला होता है। और दूसरा काम है अपनी नेटवर्थ यानी कुल संपत्ति निकालना। मतलब अपनी सारी चीजों की कीमत, जैसे घर, गाड़ी, निवेश। हाँ, उन सबको जोड़कर उसमें से अपने सारे कर्ज घटा दीजिए। होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल, सब कुछ जो बचेगा वो आपकी नेटवर्थ है। सच कहूँ तो ये कदम बहुत से लोगों को डरा सकता है। अपनी असली आर्थिक हालत को ऐसे साफ साफ देखना हिम्मत का काम है। बिल्कुल। और लेखक साफ कहते हैं कि इसका मकसद किसी को शर्मिंदा करना या जज करना नहीं है। ये बस जमीन पर एक शुरुआती लाइन खींचने जैसा है ना? सही बात है। आप ये जाने बिना कि आप कहाँ खड़े हैं, आगे का रास्ता कैसे तय करेंगे। ये बस एक फैक्ट है, कोई फाइनल फैसला नहीं। ठीक है, तो एक बार हमने शुरुआती लाइन खींच ली, इसके बाद हम उस सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट पर आते हैं जिसका आपने जिक्र किया था, जीवन ऊर्जा। हाँ, अब यहाँ से असली खेल शुरू होता है। कदम 2 है अपनी जीवन ऊर्जा को ट्रैक करना, और इसका सबसे जरूरी हिस्सा है अपनी असली प्रति घंटा मजदूरी निकालना। असली प्रति घंटा मजदूरी ये क्या होती है? हम तो बस अपनी सैलरी को काम के घंटों से भाग देकर निकाल लेते हैं। और ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। मान लीजिए कोई महीने का 50,000 रुपए कमाता है और हफ्ते में 40 घंटे काम करता है। उसे लगेगा कि वो करीब 300 रुपए प्रति घंटा कमा रहा है, लेकिन किताब कहती है कि आप सिर्फ ऑफिस में ही काम नहीं कर रहे होते। अच्छा? ऑफिस आने जाने में जो समय लगता है, काम के लिए जो खास कपड़े खरीदने पड़ते हैं, काम के तनाव को दूर करने के लिए वीकेंड पर जो खर्चे होते हैं,
ये सब भी तो उसी नौकरी से जुड़े हैं। अच्छा, तो ये सब छिपे हुए समय और खर्चे हैं। बिल्कुल। और जब आप इन सब घंटों को और इन खर्चों को अपनी कमाई से घटाते हैं तो शायद पता चले कि आपकी असली मजदूरी 300 नहीं बल्कि सिर्फ 150 रुपए प्रति घंटा है। आधी। हाँ, और ये एक आंखें खोल देने वाला पल होता है। आपको पहली बार पता चलता है कि आप अपनी जीवन ऊर्जा को असल में कितनी सस्ती कीमत पर बेच रहे हैं। और इसी कदम का दूसरा हिस्सा है अपने हर एक पैसे को ट्रैक करना। मतलब हर चाय, हर ऑटो का किराया, हर छोटी बड़ी चीज। जी हाँ। लोग अक्सर कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल और थका देने वाला काम है। क्या इससे जिंदगी का मजा ही खत्म नहीं हो जाएगा? ये एक बहुत आम सवाल है, लेकिन किताब का उद्देश्य आपको कंजूस बनाना या बजट में बांधना नहीं है। इसका सिर्फ एक मकसद है, जागरूकता। सिर्फ जागरूकता? हाँ, बस 1 या 2 महीने के लिए ये करके देखिए, ये जानने के लिए कि आपकी जीवन ऊर्जा आखिर जा कहाँ रही है। ये एक डेटा इकट्ठा करने जैसा है, बिना किसी जजमेंट के। समझ गया। तो ये डेटा हमें अगले कदम पर ले जाता है। हाँ, कदम 3 है मासिक सारणी बनाना। जो भी खर्च आपने ट्रैक किया उसे अपनी बनाई हुई कैटेगरीज में बांट दीजिए। जैसे घर का सामान, बाहर खाना, मनोरंजन, किराया, ऐसी कैटेगरीज। हाँ बिल्कुल। और फिर हर कैटेगरी के कुल खर्च को अपनी असली प्रति घंटा मजदूरी से भाग दीजिए। इससे ये पता चलेगा कि आपने हर चीज पर अपनी जिंदगी के कितने घंटे खर्च किए हैं। मतलब ये देखना कि इस महीने मैंने बाहर खाने पर अपनी जिंदगी के 25 घंटे खर्च कर दिए या कपड़ों पर 40 घंटे। बिल्कुल। ये तो खर्च करने की आदत को जड़ से बदल सकता है। और यहीं से इस प्रोग्राम का दिल आता है। कदम 4, 3 जादुई सवाल पूछना। अब आप अपनी हर खर्च वाली कैटेगरी को देखते हैं और खुद से 3 सवाल पूछते हैं। पहला, क्या मुझे खर्च की गई जीवन ऊर्जा के बदले में उतनी खुशी, उतनी संतुष्टि मिली? ये सवाल ही काफी गहरा है। कई बार हम बस आदत में या दिखावे में खर्च कर देते हैं, बिना ये सोचे कि हमें उससे सच में खुशी मिल भी रही है या नहीं। सही बात है। दूसरा सवाल और भी गहरा है। क्या ये खर्च मेरे जीवन के मूल्यों और मेरे बड़े उद्देश्य के साथ मेल खाता है? इसका एक उदाहरण देंगे? जरूर। अगर कोई कहता है कि मेरे लिए सेहत सबसे जरूरी है, लेकिन उसकी जीवन ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा जंक फूड और सिगरेट पर जा रहा है, तो यहाँ एक बड़ा विरोधाभास है ना? हाँ, ये तो है। और तीसरा सवाल? तीसरा सवाल भविष्य की तस्वीर दिखाता है। अगर मुझे पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ता, तो ये खर्च कैसे बदलता? ये सवाल आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि आपके कौन से खर्चे आपकी नौकरी की मजबूरी हैं और कौन से आपकी असली इच्छा। तो ये पहले 4 कदम मिलकर आपकी सोच में एक बुनियादी बदलाव लाते हैं। एक तरह से आपकी आंखें खुलते हैं। बिल्कुल। तो अब तक हमने जागरूकता पर काम किया, अपनी असलियत को समझा और अपने खर्चों को अपनी जीवन ऊर्जा से जोड़ा। अब एक्शन लेने की बारी आती है। सही। अब आते हैं एक्शन वाले कदमों पर। कदम 5 है जीवन ऊर्जा को विजुअलाइज करना। किताब एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार तरीका बताती है। क्या है वो? एक बड़ा सा चार्ट पेपर लीजिए और उस पर हर महीने अपनी कुल आमदनी और कुल खर्च की लाइन बनाइए, एक ग्राफ की तरह। और इसे ऐसी जगह लगाइए जहां ये आपको रोज दिखे, जैसे फ्रिज पर या स्टडी टेबल के सामने। हाँ, ये एक विजुअल रिमाइंडर की तरह काम करता है। जब आप अपनी खर्च वाली लाइन को नीचे जाते और आमदनी वाली लाइन को ऊपर जाते देखते हैं ना, तो एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है। सही बात है। अपनी प्रगति रोज आंखों के सामने होती है। हाँ, और जब आप अपनी प्रगति को हर रोज देखते हैं तो आदतें बदलना आसान हो जाता है। और यहीं से कदम 6 आता है, खर्च कम करना। यहाँ किताब मितव्ययिता यानी फ्रुगैलिटी की बात करती है। फ्रुगैलिटी, इसको अक्सर लोग कंजूसी समझ लेते हैं। बिल्कुल, जबकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कंजूसी का मतलब है अभाव, हर चीज में कटौती करना और दुखी रहना। और मितव्ययिता बचने के बारे में है। ये वैसा है जैसे कोई अपनी पुरानी लेदर जैकेट को फेंकने के बजाय उसे ठीक करवाए, क्योंकि उस जैकेट के साथ यादें जुड़ी हैं। ये चीजों की कदर करना है। और पैसे बचाना तो बस एक साइड इफेक्ट है। बिल्कुल, ये अभाव की मानसिकता नहीं बल्कि प्रचुरता की मानसिकता है। जो हमारे पास है उसका भरपूर उपयोग करना, ये बहुत पॉजिटिव नजरिया है। खर्च कम करने के बाद अगला कदम आमदनी पर होगा, है ना? हाँ, कदम 7 है आय को अधिकतम करना। यहाँ किताब काम और वेतन भोगी नौकरी में एक बहुत दिलचस्प फर्क बताती है। अच्छा। काम वो है जो आप अपने जुनून या उद्देश्य के लिए करते हैं, चाहे पैसा मिले या ना मिले। वेतन भोगी नौकरी वो है
जो आप मुख्य रूप से अपनी जीवन ऊर्जा के बदले पैसा कमाने के लिए करते हैं। तो किताब कहती है कि जब तक आप पैसे के लिए नौकरी कर रहे हैं तो अपनी सेहत और उसूलों के दायरे में रहते हुए अपनी जीवन ऊर्जा का सबसे ज्यादा मूल्य वसूलने की कोशिश कीजिए। ये दिलचस्प है। मतलब अगर आप पैसे के लिए ही ट्रेड कर रहे हैं तो ये पक्का करें कि आपको सबसे अच्छी डील मिले। सही पकड़ा। तो अब हमारे पास एक तरफ घटते हुए खर्च हैं और दूसरी तरफ बढ़ती हुई आय। इन दोनों लाइनों के बीच का जो गैप है वही हमारी बचत है। सही। और ये बचत ही हमें आजादी के दरवाजे तक ले जाती है। कदम 8 है क्रॉसओवर पॉइंट। ये वो जादुई पल है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। क्रॉसओवर पॉइंट, ये सुनने में ही बहुत रोमांचक लगता है। ये क्या है? आपकी आय और खर्च के बीच का जो अंतर है, यानी आपकी बचत, वो आपकी पूंजी या कैपिटल है। आप इस पूंजी को ऐसी जगह निवेश करते हैं जहां से आपको हर महीने कुछ आमदनी हो। ठीक है। अब आप अपने वॉल चार्ट पर एक तीसरी लाइन बनाते हैं, निवेश से होने वाली मासिक आय। धीरे धीरे ये लाइन ऊपर चढ़ती है और जिस दिन, जिस महीने आपकी निवेश से होने वाली आय आपके महीने के खर्चों वाली लाइन को पार कर जाती है, वही क्रॉसओवर पॉइंट है। हाँ, वही क्रॉसओवर पॉइंट है। वाह। मतलब उस दिन के बाद आपको अपने जीवन यापन के खर्चों के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। आपके पैसे ही आपके लिए इतना पैसा कमा रहे हैं कि आपका खर्चा निकल जाए। आप मतलब वित्तीय रूप से स्वतंत्र हैं। यही वित्तीय स्वतंत्रता है। और इस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए आता है आखिरी और 9वां कदम, अपने वित्त का प्रबंधन करना। एक बार जब आप क्रॉसओवर पॉइंट पर पहुंच जाते हैं तो आपका लक्ष्य बहुत अमीर बनना नहीं होता। आपका लक्ष्य होता है अपनी पूंजी को सुरक्षित रखना, ताकि वो आपको जिंदगी भर एक स्थिर आमदनी देती रहे। अच्छा। किताब इसके लिए अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स जैसे सुरक्षित निवेशों की सलाह देती है। मतलब सुरक्षा पहले, बहुत ज्यादा रिटर्न बाद में। तो ये पूरा प्रोग्राम जागरूकता से शुरू होकर मूल्यांकन, कार्रवाई और अंत में स्वतंत्रता की मंजिल तक पहुंचता है। ये वाकई पूरा नक्शा है। जी हाँ। अगर कोई श्रोता आज से ही इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लाना चाहें, तो वो कौन से छोटे प्रैक्टिकल कदम उठा सकते हैं जिनसे शुरुआत की जा सके? 4 बहुत ही छोटे कदम हैं जो कोई भी आज से शुरू कर सकता है। पहला, आज ही बैठकर अपनी असली प्रति घंटा मजदूरी निकालिए। मैं गारंटी देती हूँ ये पैसे के बारे में आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। ठीक है, ये पहला कदम हो गया। दूसरा, सिर्फ 1 महीने के लिए अपने हर खर्च को एक छोटी डायरी या किसी ऐप में लिखिए। कोई जजमेंट नहीं, कोई बदलाव नहीं, सिर्फ लिखिए। ये अपनी आदतों को समझने के लिए। हाँ, ये आपके खर्च करने की आदतों के बारे में आपकी आंखें खोल देगा। तीसरा, शायद खरीदारी से जुड़ा हो सकता है। बिल्कुल। अगली बार जब आप कोई बड़ी चीज जैसे नया फोन या जूते खरीदने वाले हों, तो पेमेंट करने से पहले सिर्फ 10 सेकंड रुके और खुद से पूछें, इस चीज के लिए मुझे अपनी जिंदगी के कितने घंटे देने पड़ रहे हैं। ये सवाल ही बहुत कुछ बदल सकता है। कई बार सिर्फ ये सवाल ही आपको उस खरीदारी से रोक देगा। और चौथा, मितव्ययता को एक मजेदार चुनौती की तरह देखिए। देखिए कि आप कम चीजों में ज्यादा खुशी और रचनात्मकता कैसे ढूंढ सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? अगर श्रोताओं को इस बातचीत से कुछ मुख्य बातें याद रखनी हो तो वे क्या होंगी? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, पैसा आपकी जीवन ऊर्जा है। ये सिर्फ कागज के टुकड़े या डिजिटल नंबर नहीं है, ये आपकी जिंदगी का हिस्सा है। इसे सोच समझकर खर्च करें, क्योंकि आप असल में अपना जीवन खर्च कर रहे हैं। और दूसरी बात शायद ये होगी कि आजादी का मतलब करोड़ों कमाना नहीं है। बिल्कुल। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब पर्याप्त होना है। ये जानना कि आपके लिए कितना काफी है और उसी में संतुष्ट और खुश रहना। बात मितव्ययिता के बारे में है, जिसे हमने समझा कि ये कंजूसी नहीं बल्कि सम्मान है। हाँ, मितव्ययिता आपको समय और संतुष्टि में अमीर बनाती है, पैसे में नहीं। और अंत में 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका असली काम अपने मूल्यों के अनुसार जीना है, ना कि सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करना। मतलब पैसा उस जिंदगी को सपोर्ट करने का एक जरिया है, जिंदगी का मकसद नहीं। बिल्कुल। बेहतरीन। तो समापन के लिए एक अंतिम विचार। वित्तीय स्वतंत्रता का अंतिम लक्ष्य सिर्फ नौकरी छोड़ना या समुद्र किनारे आराम करना नहीं है। इसका असली मतलब है अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेना। ये उस जीवन को फिर से हासिल करना है जो आप हमेशा से जीना चाहते थे। एक ऐसा जीवन जो पूरी तरह से आपका हो। हाँ, और आपके अपने मूल्यों और उद्देश्य से चले। ये उस सवाल का जवाब है,
आपका पैसा या आपका जीवन। और ये किताब हमें सिखाती है कि सही समझ और योजना के साथ हम दोनों को चुन सकते हैं। ऐसी ही और शक्तिशाली किताबों के विस्तृत चर्चा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।